31st नाइट आज ये फैशन बन गया। हमारे नौजवान 31st नाइट मनाने जाते। पहली बात तो 31st नाइट से हमारा ताल्लुक क्या है? नंबर एक, हम 31st नाइट मनाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। हम तो हुजूर की मिलाद मनाने वाले, हम आखिरी रात मनाने वाले लोग नहीं हैं, हम 12वीं रात मनाने वाले लोग। हाँ, इसलिए हमें, और फिर अगर 31st नाइट कोई इस एतबार से मनाता कि चलो भाई कि साल की पहली रात है, इस एतबार से तो हम उसके साथ शिद्दत नहीं करते, लेकिन तो शराब पी के मनाएं, गाने गा के मनाएं, म्यूजिक। हमारे मजहब में इसकी क्या इजाजत है? मैं पहली बात तो इजाजत नहीं दे रहा हूं कि 31st नाइट मनाने की, लेकिन मैं बिल्कुल जो वो गिरी से गिरी हालत में कि चले, अगर कोई बंदा ये कहता है कि चलो भाई नया साल शुरू हो रहा है, 2026 आ रहा है, 2027 आ रहा है, तो मैं कहता हूं तो हमारे मजहब में जब मिलादुन नबी के मौके पे म्यूजिक जायज नहीं है। क्या बात है, वाह। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आशिकों का मिलाद मुस्तफ़ा है। बेशक, मैं सच्ची बात करूं, हमारा मसलक कहता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि मिलाद मुस्तफ़ा की शब हजार हा शबहाए कद्र से अफजल है। क्यों? क्योंकि शबे कद्र में जिब्रील आते हैं और शबे मिलाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने जिब्रील तशरीफ लाए। शबे कद्र में कुरान आता है और शबे मिलाद में साहिब कुरान तशरीफ लाए। अगर ये ना होते तो ना रमजान की बहारें होती, ना शबे कद्र होती, ना शबे मेराज होती, ना शबे बारात होती। जो है सब इन्हीं के दम कदम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब हम मिलाद मुस्तफ़ा के शब में नाच गा नहीं सकते तो 31st नाइट को हम क्यों नाच गाएं? बल्कि मैं तो एक मशवरा आपको देता हूं, अगर 31st नाइट को ऐसे ही आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं उस दिन भी मिलाद मुस्तफ़ा रख दो। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग ऐसा करते हैं मुंबई के आसपास करते हैं कि जो नौजवान नाच गाने में जाने वाले होते हैं हम उसमें लंबा जलसा कर देते हैं ताकि लोग इसी में बैठे रहें। शराब पीने ना जाएं, शरबत इश्क मुस्तफ़ा पिएं। हाँ, किसी के जुल्फ और रुखसार के गाने गाने न जाएं, बल्कि रुखे बद्दुहा का जिक्र लेकर बैठ जाएं, नरगिसी आंखों का जिक्र लेकर के बैठ जाएं, वन नज्म दांतों का जिक्र लेकर के बैठ जाएं। हुजूर के करीम वजूद का वो वजूद, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और अगर ऐसा नहीं करते तो याद रखना, शराब वो मनहूस चीज़ है जिसको अल्लाह के रसूल ने उम्मुल खबाइस करार दिया है। अल्लाह अकबर, सारी बुराइयों की जड़ करार दी है। नशे के करीब तो जाना बहुत बड़ी बात है। जो नशा करते अल्लाह के रसूल फरमाते हो सके तो उनके करीब भी मत बैठो। जो नशा करने वालों को अपनी महफिल में इज्जत की जगह देते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा उठाएगा। नशा करने वालों को इज्जत की जगह भी मत दो अपने माहौल के अंदर। तो मेरे भाइयों, नशा न करो, हुजूर की मोहब्बत की तरफ आओ। 31st नाइट को नाचने गाने न जाओ। अगर महफिल ही करना है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल करो, आका के जिक्र की महफिल करो। मैं तो सोचता हूं अगर हुजूर के जिक्र की महफिल करोगे तो पूरा साल हुजूर के जिक्र की बरकत से आपका अच्छा गुजरेगा। किसी भी चीज को दीन के कॉन्सेप्ट में देखो, दीन की तस्वीर में देखो, दीन के आईने में देखो, दीन के अक्स जमील में देखो, यहां भी कामयाबी होगी, वहां भी कामयाबी होगी। और मेरी जाते जाते गुजारिश ये है, कुरान को सीखो। 5 पारे अगर किसी अच्छे हाफिज जी के पास बैठ करके खुद सीख लोगे, 25 पारे खुद ही पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। और अगर कुरान नहीं सीखते तो एक बात याद, सूफिया फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो अंधा उठाया जाएगा। दुनिया में जो अंधा उठे उसकी दुनिया बर्बाद है, आखिरत में जो अंधा उठे उसका क्या होगा। इसलिए कुरान पढ़ना सीख लो। सबकी किताबें पढ़ना सीखी ना, जरा रब की किताब भी पढ़ना सीखो। दुनियावी तालीम इतनी हो कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट तक पढ़े, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा जितना। और दीनी तालीम इतनी हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें और बाप मरे तो उसका जनाजा भी हम खुद ही पढ़ा सकें। इतना इल्म हर एक मुसलमान के पास होना चाहिए। इसकी तरफ हमारी तवज्जो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मखदूम ज़ादे हुजूर अमान मियाँ साहब ने जो है वो इस पर अलीगढ़ और गिरद नवा में बड़ी कोई फ़र्ज़ उलूम पर आपने बड़ा नारा दिया है। अल्लाह का शुक्र है। लोग कह समझते हैं कि हाल ऐसा है तो मुस्तकबिल कैसा होगा।
हमारे मुर्शिद ने अपने जानशीन को ऐसा तैयार किया है कि हाल भी हमारा बेहाल नहीं है और मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। हुजूर अमान मियाँ के हम कदम से कदम लगा करके चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आपने कहा फ़र्ज़ उलूम, फ़र्ज़ उलूम तो हर मुसलमान को सीखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितना इल्म हासिल करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अगर उसने उतना इल्म हासिल नहीं किया तो कल क़यामत के दिन उसको बग़ैर हिसाब व किताब जहन्नम में डाला जाएगा। सहाबा ने पूछा हुजूर बग़ैर हिसाब के जहन्नम में डालना समझ में नहीं आया, तो आका फरमाते हैं जिसको इल्म सीखने का मौका मिला और उसने फर्ज इल्म नहीं सीखा उसका ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक जिहालत कोई उज्र नहीं है, जिहालत कोई उज्र नहीं है। एक बात बताऊं, मैं बात तकरीर खत्म कर चुका, लेकिन फर्ज उलूम की बात एक बात अर्ज करूं। हमारे पास जब इल्म नहीं रहता तो हम जाते हैं नेकी करने और आते हैं गुनाह करते। इल्म न होने की, ये इल्म न होने की नहूसत है। नशे से खतरनाक चीज और नशे से बुरी वबा जिहालत है। एक आसान बात बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत में कुछ लोग 40-40, 60-60 साल तक नमाज पढ़ेंगे मगर वो नमाजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ना सीखा ही नहीं। कुछ लोगों ने आपको ये बता दिया, जाहिलों ने, अरे मौलाना कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है। अगर कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है तो नबी को भेजने का मतलब क्या है? क्या बात है, वाह। अल्लाह के रसूल ने सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कैसे भी नहीं चलेगी, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो ऐसी पढ़ोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। तो हमने बाइक चलाना सीखी तो सीख करके बाइक चलाई ना, कंप्यूटर चलाना सीखा तो सीख करके कंप्यूटर चलाया, मोबाइल चलाना सीखा तो मोबाइल सीख करके चलाया। अगर सीखने से पहले बाइक चलाते तो क्या अंजाम होता? क्या बात है। घर जाने की बजाय अस्पताल न चले जाते। और वो तो मैं रियायत में कह रहा हूँ अस्पताल जाने की बात, मेरी जगह दूसरा कोई मुकर्रिर होता तो वो कुछ और कहता, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। बगैर सीख करके गाड़ी चलाओगे तो अस्पताल जाओगे और बगैर सीख कर अल्लाह की इबादत करते हो। हर काम सीख के करते हो और अल्लाह की इबादत बगैर सीखे। 2 रकात नमाज जो फर्ज की, जो फजर की सुन्नत है, उसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं तमाम दुनिया की नेमत एक पढ़ने में और फजर की 2 सुन्नत एक पढ़ने में, पूरी कायनात उसके बराबर। जब सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या हो? उसको बगैर सीखे पढ़ते हो। अब न सीखने की जो नौसत है वो बताने लगा हूं, इसके लिए इतनी लंबी तमीद बांधी। हमने तहरीमा शुरू की, ऐसे शुरू करते हैं, इसको तहरीमा कहते हैं। तहरीमा इसलिए कहते हैं कि जब हम तहरीमा की तकबीर कहते हैं तो जो हलाल चीजें होती है वो हम पे हराम हो जाती है। बात करना हलाल था, हराम हो गया। खाना खाना हलाल था, हराम हो गया, है ना। ये सब वो बहुत सी चीजें हराम। नमाज ही तो है जिसमें रोजा भी सिमट आता है। जितनी देर तक नमाज में है उतनी देर तक ना खा सकते ना पी सकते, ना वजीफे ज़ौजियत अदा कर सकते हैं। बोलो ये रोजा नहीं है तो और क्या है? सूफिया फरमाते 18,000 मखलूकात की इबादत 2 रकात नमाज में सिमट आती है, उसको नमाज कहते हैं। आप समझते हैं नमाज को, लेकिन सीख कर तो पढ़ो, ऐसी पढ़ो जैसे अल्लाह रसूल चाहते। तो आपने शुरू की, बहरहाल जो बात समेट रहा हूं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, अगर मसला बताने में गलती करो तो इस्लाह करें। नमाज शुरू की, नमाज, अब मेरी तरफ देखना, नमाज ऐसे शुरू की। नमाज कैसे शुरू की? ऐसे शुरू की। दिल में आपने पहले तो सर झुका लिया और उसके बाद दिल में आपने अल्लाह अकबर कहा। पूछो मुफ्तियान किराम से, उलमा से, आपकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। बेशक बेशक हक। क्योंकि एक है नमाज सोचना और एक है नमाज पढ़ना। नमाज सोचने का हुक्म नहीं है, नमाज पढ़ने का हुक्म है। और पढ़ने की तारीफ फुकहा के नजदीक ये है कि इतनी आवाज से पढ़ें कि अगर शोर नहीं हो रहा हो तो आपकी आवाज आप खुद सुन सके, इसको कहते हैं पढ़ना। जैसे यूं देखिए, अब आपने यूं नियत की थी ना, लेकिन ये नमाज ही शुरू नहीं हुई। 14 रकात पढ़ ली, खुश है, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रहा हूं मौलाना, लेकिन वो नमाज ही नहीं हो रही है। अब नमाज शुरू कैसे करेंगे? देखिए, अल्लाहु अकबर, समझ में आई? कुछ फर्क समझे? नहीं समझे? समझे? आवाज इतनी निकली कि मेरी माइक था तो दूर तक गई, माइक ना होता तो मेरी आवाज
मेरे का। फिर उसके बाद लोग होंठ भी नहीं हिलते, पढ़ रहे हैं दिल में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, लेकिन नहीं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। ये अब मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कितने लोग पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे। आप 40 साल के हो गए लेकिन आपने इस तरह नमाज नहीं पढ़ी, तो आप अगर 20 साल की उम्र से भी नमाज शुरू किए, नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? आपका हुआ। आप तलाक के निकाह के मसाइल नहीं जानते, फर्ज उलूम है ना ये। हंसी मजाक में कुछ कह दिया, बीवी निकाह से निकल गई। आप तो बीवी समझ के रख रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? जिना हो रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तलाक के बाद भी लोग बीवी समझकर अपने पास रखेंगे और उससे जो है वो बदनस्ल पैदा होगा। आप कहेंगे मुझे पता नहीं है मौलाना, और पता नहीं है तुमको, किसने का पता नहीं है? जब आप मोबाइल सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, बाइक सीख सकते हो, रिक्शा सीख सकते हो, सब चीज तुम सीख रहे हो, तो क्या कुरान और हदीस की तरफ से ये हमें नहीं कहा गया कि इल्म सीखो? बल्कि नमाज से पहले, हर हुक्म से पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। यहां तक फरमाया अगर तुम्हें गली मोहल्ले में इल्म नहीं मिलता, उतलुबुल इल्मा वलौ कानु बिस्सीन, अगर तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो चीन भी जाओ और वहां जाकर के तुम इल्म हासिल करो, यानी इतनी दूर जाना पड़े तो भी जाओ और इल्म हासिल करो। यहाँ तो गली गली मदरसे हैं, ऑनलाइन क्लासेस है। भाइयों फर्ज उलूम सीख लो, ऑनलाइन बहुत सहूलियात हैं और अलीगढ़ में तो ज़्यादा सहूलियात है। इसलिए गुजारिश है कुरान की तरफ है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कुरान के करीब करे, साहिब कुरान के करीब करे। नेमत आबरूए ख़ानदान बरक़ात हुज़ूर ताजुल मशाइख हज़रत पीर सैयद अमीन मियाँ साहब किबला हुज़ूर अमीन मिल्लत ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया माहिरा मुताहरा मखदूम इब्न मखदूम हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली वली अहद खानकाह अर्श मकाम माहिरा मुताहरा, वो जुमला ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आज की ये महफिल दारुल उलूम के दस्तार हिफ्ज़ के मौके पर इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जब तक चाँद सूरज निकलते और डूबते रहें, ये हुफ़ाज़ के सीनों के अंदर जिन्होंने कुरान याद किया है, इनके सीने में कुरान को अल्लाह महफूज रखे। और हज़रत मौलाना हाफिज़ तारिक साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। और हम सब के मुर्शिद जिनके दम कदम से ये बहारें हैं, सिर्फ अलीगढ़ की बहारें नहीं बल्कि तमाम दुनियाए सुन्नियत की बहारें, हमारे मुर्शिद आबरूए ख़ानदान बरक़ात हुज़ूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत मुद्दज़िल्लहुल आली के दम कदम से हैं। इनकी शफ़क़तें, इनकी महब्बतें, इनके प्यार ने अहले सुन्नत को ऐसे एक बंधन से बांध कर रखा है मोहब्बत की डोरी में, जैसे कोई गुलदस्ता बनाने वाला फूलों को जो है वो किसी लड़ी के अंदर पिरोने का फ़न जानता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हुज़ूर सैयदी अमीन मिल्लत को उमर नू अता फरमाए और हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको देर तक और दूर तक माला माल फरमाए। चूँकि ये महफ़िल हिफ्ज़ कुरान की दस्तार के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है, उसी मुनासिबत से
मैंने कुरान मुकद्दस की मशहूर और मारूफ आया करीमा जो पूरी दुनिया इल्म फन को चैलेंज करती है, तमाम दुनिया के मुल्हिदीन को, मुफक्किरीन, नाम निहाद मुफक्किरीन को, मुदब्बिरीन अपने आप में वो अपने आप को तसव्वुर करते हैं, उन सब को चैलेंज करती है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने ये चैलेंज किया हो, सिर्फ यही एक किताब है जिसने ये चैलेंज किया, और चैलेंज करने को 1450 साल बीत गए, आज तक कोई इस चैलेंज को का जवाब नहीं दे सका। क्या चैलेंज है? अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हें शक है ये कुरान जो हम अपने बंदे खास पर नाजिल करते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत बना करके लाओ। और फिर कुरान ये भी कहता है, अकेले नहीं कर रहा ये काम तुम्हें, बल्कि तुम अल्लाह के सिवा अपने सारे हिमायतियों को जमा कर लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से लेकर अजम तक, सारे हिमायतियों को जमा कर लो, अल्लाह के सिवा सबको जमा कर लो। कोई इस जैसी एक सूरत नहीं बना सकता, इसलिए कि ये सूरत जिसने नाजिल की है वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा ये इस तरह का कलाम कोई नाजिल नहीं कर सकता। मुसलमानों, हम कितने खुशनसीब है, नबी मिला तो सैयदुल अंबिया खुदा का महबूब मिला, साहिबे कुरान मिला, और किताब मिली तो अल्लाह का कलाम कुरान मुकद्दस। कैसी जिंदा किताब है ये किताब, तमाम इंसानियत के लिए चैलेंज है, बल्कि तमाम चैलेंजेस का जवाब है। अल्लाह अकबर। है किसी कौम के पास ऐसी जिंदा किताब? इस किताब की शान क्या है? अगर इसका अल्लाह अकबर अदबी जायजा लिया जाए, इल्म और अदब की रोशनी में जायजा लिया जाए, अगर महफिल के अंदर लोग अहले ज़ौक़ हैं वो तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। इस किताब का अंदाज़े बयां क्या है? पहली बात तो ये है, इसकी जो है वो 6000 से ज़ायद आयतें हैं, और हर आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहाड़ की एक जड़ का दूसरी जड़ से ताल्लुक होता है, वैसे कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। कोई आयत दूसरी आयत से जुदा आपको नजर नहीं आएगी, रब्त है, तसलसल है, सिलसिला कलाम है। और उसके बाद अंदाजा तो फरमाएं, ये किताब जो है इसका उन्वान इंसान है, इंसान को संवारना, इंसान को निखारना, इंसान को तहजीब देना, इंसान को तमद्दुन देना, इंसान को कल्चर देना, इंसान को ज़ौक़े बंदगी देना, इंसान को अदाए बंदगी देना। सियासत भी ये किताब सिखा रही है, समाजी जिंदगी का शऊर भी ये कौम ये किताब अता कर रही है। सियासत पर भी गुफ्तगू हो रही है, समाज पर भी गुफ्तगू हो रही है, मईशत पर भी गुफ्तगू हो रही है, माश पर भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन अंदाजा फरमाए, अगर एक किताब इतने सारे उन्वानों को समेट लेती है तो वो किताब चूचू का मुरब्बा बन जाया करती है। लेकिन ये इस किताब का मौजज़ा है, इतने सारे उन्वान हैं, लेकिन कोई भी अल्लाह अकबर रब तो कट होता नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। कोई भी अदबी गलती इसके अंदर निकाल नहीं सका आज तक के। वजह क्या है आप अंदाजा फरमाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तकरीर हो रही हो, 1 घंटे की तकरीर को ले लें, अगर हंसते हंसते रोने लगो, रोते रोते हंसने लगो, तो लोग कहते हैं ये क्या बात हो गई, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। लेकिन ये कुरान है। अल्लाह अकबर। एक आयत में कई मज़ामीन सिमट आते हैं, मगर बोरियत का एहसास नहीं होता, मजमून बदलने का अंदाजा नहीं होता। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये किताब जो है ये कानून की किताब है, और कानून की जबान सबसे खुश्क तरीन जबान है। कानून की किताब में यही होता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करे तो सजा ये है, ये करे तो सजा ये है, ये करे तो सजा ये है। जो कानून की किताब होती है उसमें बागों का जिक्र नहीं होता, उसमें बहारों का जिक्र नहीं होता, उसमें बुलबुलों का जिक्र नहीं होता, उसमें भौरों का जिक्र नहीं होता, उसमें तितलियों का जिक्र नहीं होता।
अगर ऐसा करें तो वो शायरी हो जाएगी, कानून नहीं रह जाएगा। मगर कुर्बान जाए अल्लाह की किताब पर, कानून भी बयान हो रहा है। जानी को सजा दी जाएगी, गैर शादीशुदा है तो इतनी सजा, शादीशुदा है तो इतनी सजा, गैर शादीशुदा को कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा को जो है वो पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा। एक तरफ कानून भी बयान हो रहा है, दूसरी तरफ निगाहों का कानून दिया जा रहा है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि निगाहों को नीची रखे। उसी के साथ साथ अल्लाह अकबर कानून भी बयान हो रहा है, लेकिन शफक का जमाल भी बयान हो रहा है, उफक की सुर्खी भी बयान हो रही है, दरियाओं की रवानी भी बयान हो रही है, समुंदर की तुगयानी भी बयान हो रही है। समंदर की सतह पर कश्ती किस अंदाज से चलती है, कश्ती का चलना भी बयान हो रहा है, सितारों की अंजुमन भी बयान हो रही है, सूरज की किरणें भी बयान हो रही है, चांद की रोशनी भी बयान हो रही है। इल्म अर्दियात से भी हिजाबात उठाए जा रहे हैं, इल्म फलकियात को भी बयान किया जा रहा है। हत्ता के अल्लाह अकबर समुंदर जो दो आपस में नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते, उसका राज भी ओपन किया जा रहा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, अल्लाह अकबर। और मोती क्यों पैदा होते हैं, उस रात से भी पर्दा उठाया जा रहा है। यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, अंदाजा फरमाए फलों का जिक्र भी हो रहा है, फूलों का जिक्र भी हो रहा है। हत्ता के अल्लाह अकबर सूरे अनकबूत के अंदर अल्लाह अल्लाह मकड़ी के जाले का तस्करा भी हो रहा है, सूरे नमल के अंदर चूटी के बोलने का तस्करा भी हो रहा है, और शहद की छत्ते का तस्करा भी हो रहा है, दूध का तस्करा भी हो रहा है, दूध किस तरीके से बनता है उसका जिक्र भी हो रहा है, माँ के शिकम में बच्चा कैसे तरतीब पाता है उसका जिक्र भी हो रहा है। एक किताब है और तमाम मज़ामीन को अपने अंदर समेटती नजर आ रही है। इतनी मुख्तसर सी किताब है और दावा कर रही है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब व याबिस को हमने कुरान में बयान कर दिया है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शै का बयान इसके अंदर मौजूद है। हत्ता के इब्ने मसूद फरमाते हैं अगर मेरी रस्सी गुम हो जाए ऊंट की तो मैं उसको कुरान से तलाश कर लिया करता हूं। मौला कायनात फरमाते हैं, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं अगर मैं सिर्फ बा के नुक्ते, बा का जो नुक्ता है उसकी तशरीह करना शुरू करूं, तफसीर लिखना शुरू करूं, इतना लिखूं इतना लिखूं इतना लिखूं कि उसी से मैं 70 ऊंटों को भर दूं। अंदाजा फरमाए जो बा की तफसीर का ये आलम है तो पूरी सूरतुल फातिहा का आलम क्या होगा, सूरे फातिहा का ये आलम है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान है, मगर अफसोस की बात ये है हमने कुरान को छोड़ दिया, हम कुरान से दूर हो गए। कुरान जिंदा किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बन जाए। एक हदीस पाक है, अंदाजा करें पहले कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बनेगा। शायद जब कहा गया हो लोगों ने उसका जितना इदराक किया हो, लेकिन आज आप देखते चले जाएं जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा है कुरान का हुस्न बेनकाब होता जा रहा है, कुरान मुकद्दस के उलूम का इंकिशाफ होता जा रहा है, लोग कुरान पर तहकीक कर रहे हैं। अफसोस तो ये है सब कुरान की तरफ मुतवज्जे हैं और जिस कौम के लिए कुरान आया था वो कौम इस कुरान से बेतवज्जो ही कर रही है। अल्लाह, कुरान हुस्न और मानी के एतबार से ये है और असर आफरीनी के एतबार से कुरान की शान ये है कि कुरान अगियार को भी अपना बनाने का हुनर जानता है। बेशक कुरान ने अगियार को अपना बनाया। पहली मर्तबा आलमी सतह पर जो इस्लाम का तारुफ हुआ है वो कुरान के जरिए से हुआ है। पहली बात तो यह है कि हमने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया। अब कुरान या तो सिर्फ तावीज़ात की किताब बन करके रह गया है या तीजे पे पढ़ा जाता है इसाले सवाब के लिए, या चहलुम पे पढ़ा जाता है इसाले सवाब के लिए, या नया घर बने तो पढ़ा जाता है। याद रखना कुरान नए घर के इफ्तिताह के लिए नहीं आया। पढ़ोगे तो बरकत होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कुरान तावीज़ के लिए नहीं आया, तावीज़ बनाओगे तो फायदा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुरान जो आया था वो जिंदगियों में शामिल करने के लिए आया। बेशक कुरान जिंदगियों में दाखिल करने के लिए आया था, कुरान अमल के लिए आया था। और कौन सा वो उन्वान है जिस पर गुफ्तगू कुरान नहीं करता। आफरीनी का जिक्र करूं उसके बाद
वक्त में जितनी गुंजाइश रहेगी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ताकि कुरान के हर हुस्न पर हम दो दो चार चार जुमले बतौर खिरात पेश कर सकें। कुरान की असर आफरीनी क्या है? आलमी सतह पर जो सबसे पहला तारुफ इस्लाम का पेश हुआ है वो हबशा के दरबार में, नज्जाशी के दरबार में हुआ है। जो पहली हिजरत हुई है, पहली हिजरत के बाद जब मक्के के लोगों को ऐसा लगा कि वहां जाने के बाद मुसलमान अमन और चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा वफ्द जो है तोहफे तहाइफ के साथ नज्जाशी के दरबार में भेजा गया कि जा करके नज्जाशी को वरगलाया जाए, नज्जाशी को बहकाया जाए और शाह हबशा को बहकाकर उनको वहां से निकलवा दिया जाए। वो मुट्ठी भर मुसलमान जब वहां से निकलवा दिए जाएंगे तो हमारी फतह होगी, हम पहले से ज्यादा जुल्म करेंगे। मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर से सुनना। हम इस्लाम की खिदमत तो करना चाहते हैं मगर कुरान से हमारा रिश्ता क्या है, कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है, हम कुरान से कितना करीब हैं? अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं। उसके बाद वो वफ्द जाता है। वफ्द में जो लोग थे मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा इसलिए कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता कर दी। ईमान लाने से पहले की कुछ बातें बयान कर दी जाएं तो लोगों को सुन तो लेते हैं लेकिन ईमान लाने का ख्याल नहीं करते और उनके ईमान लाने के बाद भी उनसे बदगुमान रहते हैं। इसलिए मैं उन बुजुर्गों का जिक्र नहीं करता जो ईमान ला चुके हैं। बहरहाल उनके साथ बहुत से वो भी थे जो कुफ्र पे मर गए, बहुत सारे वो जो ईमान लाए अल्लाह ने उनकी सारी खताओं को माफ कर दिया। इसलिए कि कलेमा पढ़ने से, ईमान लाने से पहले जितने गुनाह वाक़ई हुए हैं अल्लाह उन सबको मिटा देता है और जिसको अल्लाह माफ कर दे हमें हिसाब किताब लेने का कोई हक नहीं है। इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। तो वफ्द पहुंचा। वफ्द का जो सरदार था वो नज्जाशी के पास, होशियार आदमी, दानिशमंद आदमी, नज्जाशी के पास जाने के बाद कहा चंद छोकरे आए हैं। अंदाजा तो करें किस कदर हिकारत के अंदाज में सहाबे किराम का तारुफ कराया जा रहा है। तारुफ क्या बल्कि उनके खिलाफ बहकाया जा रहा है। मक्के का सरदार कहता है कि चंद छोकरे आए हैं और वो छोकरों ने जो है हमारी नाक में दम कर रखा है, भाग करके चले आए हैं और ये नए दिन की बातें करते हैं, तुम्हारे मजहब के खिलाफ भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की है। इंसान को किसी की कितनी भी शिकायत कर दो, कान पे जू रहेंगे न रहेंगे, लेकिन जब कहो कि तुम्हारे खिलाफ भी है तो इंसान फौरन अटेंशन हो जाता है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी जो हबशा का बादशाह था वो मजहबन ईसाई था और उसकी पूरा जो वो मुल्क जो है ईसाइयत के रंग में रंगा हुआ था। राहिबों के पास बैठता था, पादरियों के साथ उसका उठना बैठना था, खुद भी ईसाई था। ईसा अलैहिस्सलाम का दिल से दीवाना था, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानता था। वो तो तुम्हारे मजहब के खिलाफ भी बोलते हैं। मगर याद रखना, दानिशमंद लोगों का तरीका यह है, किसी मजहब का हो, कहीं का रहने वाला हो, अगर उस तक बात पहुंचे तो वो तहकीक करेगा। नज्जाशी ने कहा तुमने अपनी बात तो मेरे पास रख दी, जरा मैं उन लोगों से भी तो बुला करके पूछूं कि वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अल्लाह अकबर। तोहफे दे दिए गए, तोहफे भेज दिए गए, तोहफे पेश कर दिए गए, कीमत बहुत बड़े कीमती तोहफे थे, सब पेश कर दिए गए। ऐसे में अल्लाह अकबर, जो नज्जाशी के मुल्क में सहाबे किराम हिजरत करके आए थे उन चंद सहाबा को कहा गया तुम्हें हबशा के दरबार में तलब किया जा रहा है। और उनके सरदार थे हजरत सैयदुना जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली के भाई थे, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई थे। हजरत जाफर तैयार ने फरमाया चलो चलते हैं, सब मामला अल्लाह के हाथ में है, वो जो करेगा बेहतर करेगा। और उसके बाद सहाबा नज्जाशी के दरबार में आए। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, याद रखना, हालात को देखकर मुसलमान अंदाज तब्दील नहीं करता। हालात के रंग में मुसलमान अपने आप को कभी नहीं रंगता, बल्कि मुसलमान हालात के धारे को अपनी ताकत से मोड़ दिया करता है। मुसलमान नहीं मुड़ता, हालात को मोड़ दिया करता है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी के दरबार में पहुंचे, सब लोग नज्जाशी को सजदा करते थे, मुसलमानों ने सजदा नहीं किया। तो फिर कहा देखो देखो ये तुम्हारे दरबार के आदाब के खिलाफ करते हैं, सजदा नहीं करते। तो नज्जाशी ने पूछा तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? जाफर तैयार ने फरमाया हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं समझते। हमारा मजहब खुदा के सिवा किसी की बारगाह में झुकने की इजाजत नहीं देता। उसके बाद
अल्लाह अकबर। नज्जाशी पूछता है ये सही कहते हैं? का क्या बात है? हजरत जाफर तैयार ने बहुत से सवालों के जवाब दिए, बहुत तवील मुकालमा है, उसका जिक्र नहीं करता। बस इतना कहा कि हमारे नबी पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी ने पूछा उससे चंद आयतें मुझे सुना सकते हो? अब याद रखिए, इससे मुकर्रिर, दाई और मुबल्लिग को एक बहुत बड़ी हिकमत कुछ सीखने को मिलती है। जब नज्जाशी ने कहा कि क्या तुम मुझे कुरान की चंद आयतें सुना सकते हो, तो हजरत जाफर तैयार सूरह बकरा भी पढ़ सकते थे, हजरत जाफर तैयार सूरह अनाम भी पढ़ सकते थे, हजरत जाफर तैयार कोई और सूरत भी पढ़ सकते थे। मगर ये हजरत जाफर तैयार की दानिशमंदी, जब नज्जाशी ईसाई ने कहा मुझे कुरान सुनाओ, तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू की। आप जो अल्फाज जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं सूरह मरियम का हुस्न क्या है, सूरह मरियम का अंदाज क्या है। सूरह मरियम के अंदर रदीफ और काफिया की गैरतें जैसे सजदा करती नजर आती है, उसका एक अपना अंदाज है। अल्लाह अकबर। जाफर तैयार सूरह मरियम की तिलावत कर रहे हैं, नज्जाशी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कुरान की असर आफरीनी है कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मनों को भी रोने पे मजबूर कर देता है, दूसरों को भी रोने पे तकबीर है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, आखिर बर्दाश्त नहीं होता। कुरान ने यूं गलबा किया कि अपना तख्त तो छोड़कर जिस जगह हजरत जाफर तैयार थे, जमीन पर आकर के बैठ गए। और उसके बाद मक्के के वफ्द को कहा, एक तिनका उठाकर, तुम कहते हो कि ये मेरे मजहब के खिलाफ बोलते हैं, वल्लाह हजरत ईसा का जिक्र जो कुरान ने कहा है, जितने उससे तिनके से भी ज्यादा हजरत ईसा जो बताया है उससे ज्यादा नहीं है। और फिर अल्लाह अकबर, हाँ आए थे नज्जाशी को वरगलाने के लिए। जब नज्जाशी ने कुरान सुना है तो वो भी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान कुरान, अजमत कुरान, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहला बादशाह जो इस्लाम के दामन में आता है वो सूरह मरियम सुनकर आता है, हजरत जाफर तैयार की तबलीग से आता है। इस्लाम का पहला तारुफ ये कुरान है, कुरान की असर आफरीनी है। और दूसरी बात, अल्लाह अकबर, कुरान का ये मौजज़ा है। कुरान जो वाक़यात बयान करता है गुजरे हुए माजी के, वो जिस कौम का वाक़या है वो कौम भी उस शान से बयान न कर सकेगी, उस शान से कुरान बयान करता है। जब हजरत मरियम का जिक्र किया तो विलादत के वक्त हजरत मरियम ने बेजार होकर जो जुमला कहा था, कुरान ने उसको भी मिस नहीं किया। अंदाजा तो फरमाए जरा। हालांकि ये चीजें वाकया बयान करते वक्त बयान नहीं होती, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह पे नाजिल हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो ऐलान नबुव्वत से पहले कभी मरियम की जिंदगी नहीं पढ़ी, कभी हजरत ईसा की जिंदगी नहीं पढ़ी। कमाल तो यही है कि हुजूर किसी से पढ़ने नहीं गए। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर पढ़ने नहीं गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़े लिखों के साथ कभी रहे भी नहीं। न पढ़ने गए हैं, न पढ़े लिखों के साथ रहे हैं, लेकिन जब कुरान सुनाया है तो पढ़े लिखे लोगों की कैफियत ये हो गई, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुछ लोगों को ये गुमान गुजरा कि वो तो उम्मी थे, यानी अनपढ़ थे। अल्लाह। उन अनपढ़ों को बताया जाए कि उम्मी होने में और अनपढ़ होने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना अनपढ़ होना नहीं है। हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना ये है कि वो किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, वो डायरेक्ट खुदाबंद कुद्दूस के शागिर्द हैं। और उनकी सनदे इल्म कुरान यूं बयान करता है, वो अल्लम कमा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। उनका सनद इल्म कुरान यूं बयान करता है। लोग कहते हैं इल्म की सनद क्या है? मैंने कहा जिसके इल्म की सनद खुद कुरान बयान करे,
वाह, वाह। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने सिखाया। अच्छा ये नहीं कहा अल्लाह ने सिखाया, क्या बात है, क्या वाह बात वाह। ये नहीं कहा जब्बार ने सिखाया, ये नहीं कहा कहार ने सिखाया, ये कहा रहमान ने सिखाया। रहमान उसको कहते हैं जिसकी मेहरबानी की कोई इंतहा ना हो। बेशक। और जो उस्ताद जितना मेहरबान होता है उतना खुल खुल कर सिखाता है। अब मखलूक अपने शागिर्द पे मेहरबान हो तो सारे उलूम के खजाने उलट वाह, दिए वाह, जाते सुभान हैं। अल्लाह, जिस सुभान पर खुदा मेहरबान हो, देने वाला वाहिद मेहरबान रहमान हो और लेने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। और फिर सिखाया क्या? कुरान से। वाह वाह, क्या बात है। कुरान सिखाया। अल्लाह कितना सिखाया? वो कहा जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। सुभान अल्लाह, वाह, जो वाह। कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। मैं तो कहता हूं उनको अल्लाह ने कितना सिखाया, कितना सिखाया। अल्लाह अकबर। उनकी नालैन दुरुस्त करने वाले मुअल्लिमुल उम्मा हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या मेरे भाई, सुभान इल्म अल्लाह, सुभान किताबों से आता है, जूतियों से नहीं आता। बेशक हक। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद को रसूलुल्लाह ने कहा तुम मेरी उम्मत का मुअल्लिम है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम उम्मत के मुअल्लिम बन गए, आखिर वजह क्या है? तो कहा मैं हुजूर के पीछे पीछे फिरता रहता था। हुजूर जहां नालैन उतारते थे हुजूर की नालैन लेकर उठाता और अपने सीने पे लगाकर बैठा रहता। हुजूर की नालैन सीने पे रखने की वजह से इतना इल्म आ गया कि रसूलुल्लाह ने मुझे पूरी उम्मत का मुअल्लिम बना दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिसकी क्या बात है। नालैन इतना बड़ा आलिम बना दे उसकी निगाहों का आलम क्या होगा? क्या बात है, अंदाजा वाह, तो वाह, फरमाए। वाह, और जवाब जिसकी नहीं। निगाहें यूं बेमिसाल हो उसके अपने सीने का आलम क्या होगा? यही तो बात है। हजरत मूसा कहते हैं रब्बिश्रह ली सदरी, वो तो फरमाए क्या शान है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु। कुरान का भी कोई जवाब नहीं है और साहिब कुरान का भी कोई जवाब नहीं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान जब वाकया बयान करता है, वाकया तो बहुत बारीकी के साथ बयान। हजरत सैयदा मरियम के पेट के दर्द के वक्त तो उन्होंने बेजारी से जो जुमला कहा था नसीयम मलसिया, कुरान ने उसको भी बयान किया, कुरान ने उसको भी बयान किया। अल्लाह अकबर। फिर आप देखें हजरत यूसुफ का किस्सा बयान किया, ahsan अल कसस उसको फरमाए हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ छुप कर वो ख्वाब का किस्सा सुन रही थी। कुरान ने उसका छुपना भी बयान किया और उसका सुनना भी बयान किया और उसका बयान करना भी बयान किया। ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान की शान है। इसलिए कि नबी ये उम्मी इतनी बारीकी से अगर कोई किस्सा बयान कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, इसलिए कि उस पर नाजिल हो रहा है, वो कर रहा है। यही तो आपको बताना है, हमारी कौम को जानना चाहिए। और अल्लाह अकबर। फिर वो किस शान से पूरा किस्सा बयान किया गया और उसकी बहुत तफसील है, पूरी सूरत उसमें आती है। फिर उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल कहफ में। और बड़ी बात तो अपने नौजवानों को बताऊं, रसूलुल्लाह ने असहाबे कहफ की चौखट पर कुत्ता किस स्टाइल से बैठा है, वाह, क्या बात है। उसका बैठने का अंदाज क्या है, क्या बात। पैर को फैलाकर वो किस तरीके से बैठा है, कुरान ने उसको भी बयान फरमाया है। फिर उसके बाद कुरान ने यह भी बयान किया है कि सूरज निकलते और डूबते वक्त गार के अंदर जो है वो सूरज की किरणें नहीं जाती थी। वजह क्योंकि जब सूरज निकलता और डूबता था तो अल्लाह सूरज को कहता था तू अपना रास्ता बदल दे, क्योंकि गार में किरणें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नींद पर कोई फर्क ना आए। अब आप मुझे बताएं, ये अदा को भी कुरान बयान कर रहा है, यानी माजी को कुरान से बयान कर रहा है कि कुत्ता कैसे बैठा, ये भी सूरज की किरणें नहीं पड़ी, ये भी कुदरत उनके कानों पर थपकियां देकर उन्हें सुला रही है, ये भी बयान किया। 300-900 साल तक के वो सोते रहे, ये भी बयान किया। बादशाह पहले मुल्हिद था, वो भी बयान किया, बाद में बादशाह मोमिन हुआ, वो भी बयान किया। आप अंदाजा तो फरमाए, इससे बढ़ करके अब अल्लाह की किताब होने का सबूत क्या होगा कि माजी को इतनी बारीकी से बयान किया जाता है और जब मुस्तकबिल की पेशिन गोई की जाती है तो पेशिन गोई कभी गलत साबित नहीं हुई। खुद कुरान के दौर में कुरान ने पेशिन गोई की, लेकिन कोई उसको गलत साबित न कर सका। मिसाल के तौर पर रोम गालिब आएगा, ये पेशिन गोई कुरान ने की और रोम गालिब आ करके रहा। उसके बाद मक्का फतेह होगा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह,
मक्का फतेह होगा, इसकी खुशखबरी भी दी गई। वरना मुझे बताओ हुदैबिया के मौके पर इज़ा जा नसरुल्लाह का मतलब क्या है? हुदैबिया में नबी को मक्के में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, उम्रा करने नहीं दिया जा रहा है, बगैर उम्रा के वापस जाओगे। लेकिन एक बात यहां मुझे खूबसूरत याद आ गई, जब नबी ये पाक हुदैबिया में रुके तो मक्के के लोगों से गुफ्तगू करने के लिए सरकार ने कहा कोई जाए, तो इंतखाब हुआ सैयदना उस्मान गनी का। तवज्जो फरमाइए, यहाँ बहुत, हालांकि उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, मैं उन्वान कुरान है, लेकिन बात आई है इश्क की तो अर्ज कर दूं। सैयदना उस्मान गनी का तुम जाओ। हजरत उस्मान गनी एहराम में गए, एहराम में जाने के बाद कहो मेरे महबूब को आने दो उम्रा के लिए, हम लोग हथियार लेकर नहीं आए, एहराम में आए। एहराम में हम क्या झगड़ा करें, क्या लड़ाई करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, हम उम्रा करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा उस्मान तुम जितने चाहे उम्रा कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारे एहसानात हैं। मालदार आदमी थे ना, इंसान एहसान का बंदा होता है, मालदार आदमी थे। उस्मान गनी से कहा तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम उम्रा करो। उस्मान गनी को कहा तुम उम्रा करो। हजरत उस्मान गनी ने उम्रा नहीं किया। इधर सहाबा किराम आपस में बातें करने लगे, क्या खुशनसीब है उस्मान, हम तो यहाँ जंगल में पड़े हैं, वो तो उम्रा पर उम्रा, तवाफ पे तवाफ कर रहे होंगे। जब हजरत उस्मान गनी हालत एहराम में वापस लौटे, उम्रा नहीं किया। तवज्जो करें, ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा की फिक्र है। अगर हम बरेली की फिक्र आज पेश करते हैं तो ये फिक्रे बरेली नहीं है, ये फिक्रे सहाबा है, जिसे इमाम अहमद रजा के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे महरेरा के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे सूफिया के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे मुहक्किक अल-इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के अफकार कहते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी के अफकार कहते हैं, सैयद अहमद कबीर रिफाई के अफकार कहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के अफकार कहते हैं, महबूब इलाही के अफकार कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जो मक्का जाए और उसको कहा जाए कि तुम उम्रा कर लो, फिर वो ना करे, क्या मतलब है? और इधर बातें हो रही, उस्मान बड़ा खुश नसीब है कि वो उम्रा पे उम्रा कर रहा हो। जब उस्मान आए तो रसूल ने फरमाया उस्मान वो देखा तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही, क्या कहा कुछ नौजवान कह रहे थे कि उस्मान बड़ा खुश नसीब है, उम्रे पे उम्रा कर रहा होगा। तो हज़रत उस्मान गनी को गुस्सा आया, मेरे भाई अगर आप मक्का जाए और आपके बारे में ये बातें की जाए कि आप उम्रा पे उम्रा कर रहे हो तो गुस्सा क्यों आएगा? आप तो खुश होंगे यार, ऐसी बात है, आदमी जाते ही मक्का उम्रा करने के लिए। लेकिन उस्मान गनी को गुस्सा, तुमने मेरे बारे में बदगुमानी की, तवज्जो फरमाइए, तुमने यानी उम्रा करना बदगुमानी कह रहे उस्मान गनी। फरमाते तुमने मेरे बारे में बदगुमानी की। तो लोगों ने कहा बदगुमानी कैसी? कहा वल्लाह उन्होंने मुझे जरूर कहा कि तुम उम्रा कर लो और जितने चाहो कर लो, मगर मैंने उनको जवाब दिया खुदा की इज्जत की कसम मुझे उम्रे से क्या लेना, मेरा महबूब उम्रा नहीं करता तो मैंने भी उम्रा नहीं करना। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर कयामत तक भी मैं हालत एहराम में रहूं और मेरे महबूब को उम्रा की इजाजत नहीं हो तो उस्मान भी कभी उम्रा नहीं कर सकता। अरे वो उम्रा कैसा उम्रा कि महबूब को न किया करने दिया जाए और गुलाम कर ले, ये नहीं हो सकता। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूब है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर होते कहां खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूब है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो उस्मान गनी को उम्रा करने की इजाजत है, हुजूर को नहीं। सुलह हुदैबिया का मौका है, बज़ाहिर दबकर सुलह हो रही है, सहाबा को गुस्सा है, जज्बा, क्या हम हक पर नहीं? फारूक आजम तो कहते हैं, मैंने हजरत सिद्दीक अकबर को धक्का देके कहा कि हम हक पे नहीं जो इतनी दब के सुलह कर रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा उमर हम हक पर हैं। कहा फिर दब कर सुलह क्यों? कितनी दब कर? लोग समझ रहे दब कर, मगर हुजूर की नजर है इज़ा जा नसरुल्लाह। देख रहे, हत्ता कि जब आखिरी में ये लिखाया गया ना कि ये हो सुलह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, तो कहा इसको काटो, अगर आपको रसूल मान ले तो झगड़ा क्या रह जाता, ये लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की तरफ से। लिखने वाले मौला अली थे, लिखने वाले मौला अली थे, लेकिन सरकार ने कहा काट दो, रसूलुल्लाह काट दो, अब्दुल्ला लिख दो। मौला अली ने भी कलम रख दिया। लिखने की हिम्मत तो है, आप रसूलुल्लाह हैं, काटने की हिम्मत नहीं। मैं नहीं काटूंगा, मैं नहीं काटूंगा इसको। और ये भी सहाबा का इश्क है। और हुजूर, अब जो लोग कहते हैं कि हुजूर को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, जब मौला अली ने काटने से इनकार किया तो हुजूर ने खुद उठाया कलम।
हाँ, तो जिसको लिखना नहीं आता उसको पढ़ना भी तो नहीं आएगा, और जिसको पढ़ना नहीं आएगा उसको तो लिखना नहीं आएगा। तो बताएं कि वो रसूलुल्लाह में और अब्दुल्लाह में फर्क कर सकेगा, लेकिन तारीख गवाह है जो कहते कि उन्हें लिखना नहीं आता था। एक बात है, लिखना नहीं आना और बात है, और न लिखना और बात है। हाँ, इसलिए कि उस जमाने का दस्तूर था, बड़े लोग लिखा नहीं करते थे, ये लिखवाया करते थे। बादशाहों का भी ये दस्तूर था कि वो खुद नहीं लिखते थे, लिखवाया, वो पढ़ते नहीं थे, पढ़वाया करते थे। ये भी एक अंदाज था बड़ेपन का। तो जिसको खुदा ने सारे बड़ाइयों पर बड़ाइयां अता फरमाई हो, और कितनी बड़ाइयां, कितनी बड़ाइयां, अरे कितनी बड़ाइयां। तूर पर कोई आसमां पर और कोई अर्श के पार। तूर पर कोई आसमां पर, कोई अर्श के पार, सारे बालाओं से बाला रही बालाई ये दोस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते थे। अल्लाह कह रहा है तुम जो कुछ नहीं जानते थे हमने सब सिखा दिया। तो फिर ये कलमा पढ़ने के बाद कहना कि वो ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, ये नादानी है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं। तो सुलह हुदैबिया के मौके पर ये हुआ तो कहा इतनी दबकर सुलह की जाएगी, लेकिन जब लोग कह रहे थे इतनी दबकर सुलह की जाएगी, अब दोबारा मुसलमान कभी पलट कर नहीं आएंगे। कुरान कह रहा था इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, और कुरान की ये पेशिन गोई लोगों ने देखी कि सिर्फ चंद सालों के बाद अल्लाह के रसूल फातिहाना शान से गए और कोई हुजूर को रोक नहीं सका, मक्का फतेह हो गया। तो ये कुरान का मोजज़ा है। जो माजी की बात करता है उसको भी कोई झुटला नहीं कर पाता, और जो मुस्तकबिल की बात करता है उसको भी कोई झुटला नहीं पाता। और मुस्तकबिल भी कहां तक, दुनिया तक नहीं, कब्र के अहवाल भी बताता है, हश्र के अहवाल भी बताता है, जहन्नम का तस्करा भी करता है, जन्नत की बहारें बयान करता है। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। फिरौन के डूबने का तस्करा भी करता है, नमरूद के लंगड़े मच्छर से हलाक होने का तस्करा भी करता है, हत्ता के औरतों की उंगलियां कटने का तस्करा भी करता है, मिस्र के बादशाह बनने का तस्करा भी करता है। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान का मोजज़ा है। लेकिन बात समझते हुए ऐसी किताब जो एक जिंदा किताब, साइंसी उलूम के सरचश्मे उससे फूटे, ज्योग्राफी को खैरात वहां से मिले, रियाजी और अलजेब्रा उससे फैज पाए। अल्लाह अकबर। लोग साइंस की बात करते हैं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, क्या इसमें साइंस नहीं? कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उन लोगों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान की पैदाइश में। किसने पैदा किया इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान किसने पैदा किया? फिर कहते हैं रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और आखिरी में आयत का एंड इस पर होता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। जब ये निशानियों में गौर करते हैं तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं ए हमारे रब, तूने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं फरमाया, हर चीज को तूने किसी न किसी हिकमत के तहत पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी रात आती है तो दिन कहाँ चला जाता है, दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है। समुंदर की तुगयानी के अंदर अल्लाह अकबर जो कश्तियां चलती है, अल्लाह फरमाता है कौन चलाता है? हम चलाते हैं। वरना छोटा सा लोहे का टुकड़ा दरिया में डाल दो तो डूब जाए, वो इतने इतने टनों मन के जहाज कौन चलाता है? अल्लाह फरमाता है हम चलाते हैं। अल्लाह कहता है जो तुम दूध पीते हो ना, वो गोबर और खून के बीच में से हम निकालते हैं। अल्लाह फरमा रहा है। दूध का फलसफा भी कुरान बयान कर रहा है। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह अकबर, ये पीने वालों के लिए बहुत हलक से उतरने में आसान है, लजीज है। अल्लाह पाक साइगल लिशारिबीन कुरान कहता है कि पीने वालों के लिए ऐसा है। हत्ता के शहद के बारे में का शिफाउल लिन्नास, ये लोगों के लिए शिफा है। शहद बनाने का फलसफा भी कुरान बयान कर रहा है। और दूध के बारे में क्या कहता है? ये दूध होता है गोबर और खून के बीच में, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब वो निकलता है तो ना खून की रंगत आती है ना गोबर की बू आती है। खून और गोबर के बीच में दूध की हिफाजत कौन करता है? तो उसी को अल्लाह कहता है।
वाह वाह क्या बात, जिसने सुभान कुरान नाजिल फरमाया है, किसी किताब में इसका जिक्र? आप पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मुर्शिद अक्सर फरमाते हैं कि अलीगढ़ वालों के सामने गुफ्तगू संभल कर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजमा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन हम तो मुर्शिद की जूतियां सीधी करते हैं। एक बात मैं पूछता हूं, किसी मजहबी किताब में यह फलसफा बता दो कि किसी ने दूध बनाने का फलसफा बयान किया हो कि हम खून और गोबर के बीच से दूध निकालते हैं, ना खून की रंगत आने देते ना गोबर की बदबू आने देते है? अब दोनों कुछ नहीं है। बताओ, अब मुझे बताओ, जो खून और गोबर के बीच में दूध को यूं महफूज रखता है, तो फिर वो जमीन के अंदर अपने महबूबों को कैसे महफूज रखता होगा? वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये साइंस तो लोग मान गए ना, लेकिन ये कब मानेंगे? इसलिए ये बात भी समझने की जरूरत है। तो मैं बात समेटते हुए अर्ज कर दूं मेरे भाइयों, इस कुरान को थामिए। एक बात आपको बताऊं, आज हम में से अक्सर लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान पढ़ते नहीं। कुरान रोज पढ़े, कुरान की तिलावत रोज होनी चाहिए। हाथ मत उठाना, जलील करना मकसूद नहीं है, सिर्फ अपने आप में डूबकर सोचना, आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान कब खोला था। रोजाना हम व्हाट्सएप तो खोलते हैं, फेसबुक जरूरत है अपनी खोल भी सकते हैं, कोई नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, अगर मकसद अच्छा है तो खोल सकते हैं, लेकिन आपसे पूछता हूं, आप खुदा का मैसेज रोज देखने की आपको फुर्सत नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ने की फुर्सत नहीं। कितने लोग हैं कुरान को छोड़ दिया। और सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शाफ़ई यौमुन नुशूर है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जो कुरान छोड़ चुके हैं, मैं उनके खिलाफ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगा, अल्लाह ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। अगर शफाअत करने वाले रसूल शिकायत करने पर आए तो आपको बचाएगा कौन? हमें बचाएगा कौन? कुरान छोड़ दिया हमने। कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, और कुरान सिर्फ तोते की तरह नहीं पढ़ना, कुरान समझ के पढ़ो। और इमाम अहले सुन्नत ने तो हम पे इतना एहसान कर दिया उर्दूदा तबके पर कि कंजुल ईमान अता फरमाया। कुरान को समझ कर पढ़ो। आजकल लोग बहुत फैशन बनाते ना, रीड कुरान विथ मीनिंग, कुरान को उसके माना के साथ पढ़ो। तो हम यतीम नहीं है, कंजुल ईमान के साथ पढ़िए। वजह, औरों का पढ़ोगे तो वजदा का दालन पर आकर खुद गुमराह हो जाओगे, लेकिन इमाम का पढ़ोगे तो फर्क क्या है? देखिए औरों ने क्या, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उसकी वजह यह है कि मेरे नजदीक लोग इतने कीमती नहीं है कि मैं उनके नाम मुर्शिद की मौजूदगी में अपनी जबान से लूं। जिन्होंने लिखा दुनिया जानती है, जब यार का नाम जबान पे हो तो अगियार का नाम लेने में हया आती है। ये गैरत इश्क है, जहां जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। याद रखिए, ववजदा का दालन का तर्जुमा 1857 के बाद नए पैदा होने वाली फिक्र ने यह किया कि ऐ नबी, हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत अता की। कल पकड़ के कोई दामन नहीं कहेगा कि तुम्हारा नबी गुमराह था बाद में हिदायत पर आया। अरे जालिम, नबी क्या माज़अल्लाह गुमराह हो सकते हैं? जिस नबी की गोद में अली पले हैं, उनके बारे में सुन्नियों का अकीदा यह है कि मौला अली ने पूरी जिंदगी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, कभी वो बदकारी के करीब नहीं गए। अरे ये तो गोद में पले थे। जिस अबू बकर सिद्दीक को बचपने से नबी की सोहबत मिल गई है, वो अबू बकर सिद्दीक भी जो है बुतों की परस्तिश से ईमान लाने से कब्ल भी महफूज थे। और ईमान लाना तो हम कहने कहलाने को कहते हैं, ये तो वो लोग थे जो पहले ही फितरत पर थे, बाद में इजहार हुआ, लेकिन बात दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? तो कहा कि ऐ नबी, तुमको गुमराह पाया तो राह दी। ये उनका तर्जुमा है जो नई फिक्र के लोग हैं, और जिसकी फिक्र 1450 साल फिक्र से मिलती है। इमाम अहमद रजा भी पैदा 1856 ही में हुए, लेकिन वो 57 के दौर के आलिम तो थे, मगर फिक्र उनकी 1857 वाली नई नहीं थी। क्यों? इसलिए कि उनके हाथ में आले रसूल महरवी का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पुरानी फिक्र के लोग थे।
बात में है 1857 के, लेकिन फिक्र 1857 वाली नहीं है, क्योंकि आले रसूल का जो दामन मिलता, आले रसूल का हाथ जो था, अच्छे मियाँ के हाथ में अच्छे मियाँ का हाथ, और साहिबुल बरकात के हाथ में साहिबुल बरकात का हाथ, फिर कालपी के मशाइख, और फिर वहाँ से नजफ अशरफ, और नजफ अशरफ से फिर मदीने मुनव्वरा से ये सिलसिला मिलता। इसलिए नई फिक्र नहीं पेश की, क्योंकि उन लोगों के पास वो नए थे भी, नई फिक्र भी थी। देखो आदमी तो नया होगा, नुकसान नहीं है, हम सब नए दौर के लोग हैं, लेकिन फिक्र नई नहीं होना चाहिए, फिक्र तो मदीने वाली होनी चाहिए। तो कहा तुम्हें गुमराह पाया तो तुम्हें राह दी अपनी तरफ, लेकिन जब बरेली का कलंदर आले रसूल का गुलाम, आले रसूल महरवी का तरबियत याफ्ता जब तर्जुमा करता है तो ये कहता है महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया, खुद रफ्ता पाया, खुद रफ्ता तो अपनी तरफ राह अता फरमा। देख रहे अल्लाह अकबर। और 1857 वाली फिक्र ने तर्जुमा किया मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो कहा अल्लाह की शान में तौहीन की, क्या कि उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने भी उनके साथ मक्र किया, और अल्लाह मक्र करने वाला है। कल कोई दूसरे मजहब का आदमी पूछेगा कि तुम्हारा अल्लाह मक्र करता है, जिसका खुदा मक्कार हो फिर वो कौम कितनी बड़ी मक्कार होगी, है ना। दूसरों को शिकायत का मौका दे रहे हो कि नहीं। लेकिन जब इमाम अहमद रजा ने तर्जुमा किया कंजुल ईमान ने कहा उन्होंने मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। तो मेरे भाइयों कंजुल ईमान उठाओ, पढ़ो, कुरान पढ़ो। और आखिरी बात के तौर पर कहता हूं, आज मुसलमान कहते हैं मौलाना हम परेशान हैं, बहुत परेशान, रोजी के लिए परेशान, नौकरी के लिए परेशान, रिश्ते के लिए परेशान, इसके लिए परेशान, उसके लिए परेशान। मैं एक बात कहता हूं, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब कोई मर रहा हो तो मरने वाले के सरहाने कुरान बैठकर पढ़ो। बस इस पे बात पूरी कर रहा हूं। मौसम सर्दी का भी है, टाइम भी पूरा हो गया, मुझे भी जाना है। जब कोई मर रहा हो मरने वाले के सरहाने बैठ के कुरान पढ़ो, अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देगा, है ना। अपना अकीदा इसीलिए जब कोई दुनिया से जाता है तो हम उसके सराहने बैठ के क्या करते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अच्छा मरने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है, बहुत खास बात, तवज्जो है ना आपकी, मरने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है। मरने वाला तो बेचारा पड़ा हुआ है, वो बहुत मुस्तरीब है, बेचैन है, बेकरार है, माल छूट रहा है, बीवी छूट रही है, बच्चे छूट रहे, टेंशन कितना होगा उसको सोचिए, फिर रूह निकल रही है उसकी तड़प अलग। यहां तक फरमाया जब रूह निकलती है तो तकलीफ कितनी होती है। हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान को समेट कर इंसान के सीने पर रख दिया गया हो। वजन का ये आलम होता है, आदमी नाक से सांस नहीं ले रहा है, सुई के नाके से सांस ले रहा है, ये तकलीफ होती है। और ऐसा लगता है जैसे बबूल का दरख्त उसके जिस्म के अंदर घुसा दिया गया हो और एक एक कांटा एक एक रग में चुभ गया हो। फकी अबुल्लाह समरकंदी इस हदीस को लिख रहे अम्र इब्न आस के हवाले से, शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे हैं हजरत अम्र इब्न आस के हवाले से। जरा गौर कीजिए, जो आज कहे लगाते हैं और जिन्हें मौत का कोई खटका नहीं है, जो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जरा गौर तो कीजिए। अल्लाह अकबर, जमीन और आसमान के बराबर वजन सीने पर लग रहा हो, इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ले रहा हो, और जिस्म के अंदर बबूल का दरख्त तो घुसा दिया गया हो, और बबूल का एक एक कांटा एक एक रग के अंदर घुस गया हो, और कोई ताकतवर इंसान नीचे से खींचे पैरों की तरफ से, उस वक्त उसकी मौत की तकलीफ क्या होगी, ये मरते वक्त की तकलीफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, उससे ज्यादा मौत के वक्त तकलीफ होती है। दूसरे मकाम पे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिंदा चिड़िया को अगर सिक के अंदर डाल करके आग पर जिंदा भूना जाए तो उसको क्या तकलीफ होगी, ना उड़े के निजात पाए ना मरे के निजात पाए, वो कैसे तड़पेगी और फड़फड़ाएगी। उस वक्त मरने वालों की कैफियत होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जुमला सुन लो, हुजूर की हदीस सुन लो दिल के कानों से और नक्श कर लो दिल में। आका फरमाते हैं मौत की तकलीफ और मौत की हकीकत को मैं जानता हूं, और जो उसकी हकीकत को मैं जानता हूं अगर मैं वो तुम्हें बता दूं तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे नमक पानी में पिघलने लगता है। तुम मुस्कुराना छोड़ दो, तुम खाना छोड़ दो, नरम बिस्तर पे लेटना छोड़ दो, तुम सोना छोड़ दो। अल्लाह अकबर, तुम जंगलों में पागलों की तरह फिरना शुरू कर दो। अगर तुमको मौत की हकीकत पता चल जाए, अगर मुर्दा उसके हाथ पैर गैबी तौर पे ना बांध दिए जाएं तो मुर्दा ऐसे दौड़े भागे जैसे कटने वाला जानवर बेचैनी से तड़पता है, भागता है, दौड़ता है। मुसलमानों जरा गौर करो, ऐसी मौत कि दुनिया की कोई
मुसीबत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मरने वालों के सराहने तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देता है। कितनी बड़ी बात कही थी डॉक्टर इकबाल ने, अरे कुरान से मौत सीखने वाले, काश कि तूने कुरान से जीना सीख लिया होता। जब मौत के वक्त तो कुरान पढ़ा जाता है तो मौत आसान हो जाती है। जिस कुरान की बरकत से मौत आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगी क्यों आसान नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर। सराहने कुरान पढ़ा जाए तो मौत आसान हो जाए। इंसान खुद कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे, उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। शफाअत करने वाले रसूल जब कुरान न पढ़ने वालों की शिकायत करेंगे, उनकी कौन शफाअत करेगा, उनकी कौन बख्शिश करेगा? आओ कुरान से रिश्ता जोड़ो। अरे अरब की बोरिया नशीन कौम जब तक कुरान से नाआशना थी, बकरियां चराया करती थी। जब उन्होंने कुरान थामा है, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए हैं। फाका करने वाली कौम ने जब कुरान थामा है, अल्लाह अकबर, इतने मालदार हो गए कि यमन से ज़कात लेने वाला ज़कात लेकर के चलता है देने वाला और मदीने तक आता है, मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आता। आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान की बरकतें हैं। जिस कुरान से जन्नत मिल सकती है, जिस कुरान से खुदा मिलता है, जिस कुरान से मौत आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से क्या दुनिया की मालो दौलत नहीं मिल सकता? दुनिया की इज्जत नहीं मिल सकती? दुनिया का वकार नहीं मिल सकता? आओ अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत करें और कुरान इतना पढ़ो। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ने वालों के दिलों को अल्लाह बेखौफ कर देता है। कुरान पढ़ने वालों के दिल के अंदर अल्लाह नूर पैदा करता है। सैयदी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया शरीफ में यहां तक लिखा कि हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, कुरान की हुर्मत की वजह से। सब फरिश्तों को, आम फरिश्तों को, बहुत सारे फरिश्तों कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं। खास फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं, तो जो आम फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं अल्लाह हम कुरान तो नहीं पढ़ सकते, तो अब कुरान की लज्जत कैसे उठाएं? तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे दुनिया में कुरान पढ़ते हैं ना, उनके पास चले जाओ, उनके मुंह पर मुंह रखो और जाकर कुरान की लज्जत को हासिल करो। हर फरिश्ता कुरान नहीं पढ़ सकता हुर्मत की वजह से, और तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ सकता है? जरा गौर तो फरमा। उस कुरान को छोड़ दिया और कुरान छोड़कर गानों में लग गए, गजलों में। ये गाने, गजले, खुराफात इसीलिए तो इजाद किए गए ताकि तुम कुरान छोड़ दो, वरना मुसलमान गानों में कब था, मुसलमान गजलों में कब था? मेरे भाई आज तो हालात ये हो गए, शादियों में भी गाने हैं, डीजे है, तमाशे हैं। और अभी तो दिसंबर का एंड आ रहा है, 31st नाइट, आज ये फैशन बन गया। हमारे नौजवान 31st नाइट मनाने जाते। पहली बात तो 31st नाइट से हमारा ताल्लुक क्या है? नंबर एक, हम 31st नाइट मनाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। हम तो हुजूर की मिलाद मनाने वाले, हम आखिरी रात मनाने वाले लोग नहीं हैं, हम 12वीं रात मनाने वाले लोग। हाँ, इसलिए हमें, और फिर अगर 31st नाइट कोई इस एतबार से मनाता कि चलो भाई कि साल की पहली रात है, इस एतबार से तो हम उसके साथ शिद्दत नहीं करते, लेकिन तो शराब पी के मनाएंगे, गाने गा के मनाएं, म्यूजिक। हमारे मजहब में इसकी क्या इजाजत है? मैं पहली बात तो इजाजत नहीं दे रहा हूं कि 31st नाइट मनाने की, लेकिन मैं बिल्कुल जो वो गिरी से गिरी हालत में कि चले, अगर कोई बंदा ये कहता है कि चलो भाई नया साल शुरू हो रहा है, 2026 आ रहा है, 2027 आ रहा है, तो मैं कहता हूं तो हमारे मजहब में जब मिलादुन नबी के मौके पे म्यूजिक जायज नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आशिकों का मिलाद मुस्तफ़ा है। बेशक, मैं सच्ची बात कहूं, हमारा मसलक कहता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि मिलाद मुस्तफ़ा की शब हजार हा शबहाए कद्र से अफजल है। क्यों? क्योंकि शबे कद्र में जिब्रील आते हैं और शबे मिलाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने जिब्रील तशरीफ लाए। शबे कद्र में कुरान आता है और शबे मिलाद में साहिब कुरान तशरीफ लाए। अगर ये ना होते तो ना रमजान की बहारें होती, ना शबे कद्र होती, ना शबे मेराज होती, ना शबे बारात होती। जो है सब इन्हीं के दम कदम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब हम मिलाद मुस्तफ़ा की शब में नाच गा नहीं सकते तो 31st नाइट को हम क्यों नाच गाएं?
बल्कि मैं तो एक मशवरा आपको देता हूँ, अगर 31st नाइट को ऐसे ही आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ उस दिन भी मिलाद मुस्तफ़ा रख दो। क्या बात है, क्या बात है। हाँ? हम लोग ऐसा करते हैं मुंबई में, मुंबई के आसपास करते हैं कि जो नौजवान नाच गाने में जाने वाले होते हैं हम उसमें लंबा जलसा कर देते हैं ताकि लोग इसी में बैठे रहें, शराब पीने ना जाएं, शरबत इश्क मुस्तफ़ा पिए हैं। हाँ, किसी के जुल्फ और रुखसार के गाने गाने न जाएं बल्कि रुखे बद्दुहा का जिक्र लेकर बैठ जाएं, नरगिसी आंखों का जिक्र लेकर के बैठ जाएं, वन नज्म दांतों का जिक्र लेकर के बैठ जाएं। हुजूर के करीम वजूद का वो वजूद तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और अगर ऐसा नहीं करते तो याद रखना शराब वो मनहूस चीज़ है जिसको अल्लाह के रसूल ने उम्मुल खबाइस करार दिया है। अल्लाह अकबर, सारी बुराइयों की जड़ करार दी है। नशे के करीब तो जाना बहुत बड़ी बात है। जो नशा करते अल्लाह के रसूल फरमाते हो सके तो उनके करीब भी मत बैठो। जो नशा करने वालों को अपनी महफिल में इज्जत की जगह देते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा उठाएगा। नशा करने वालों को इज्जत की जगह भी मत दो अपने माहौल के अंदर। तो मेरे भाइयों, नशा न करो, हुजूर की मोहब्बत की तरफ आओ। 31st नाइट को नाचने गाने न जाओ, अगर महफिल ही करना है हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल करो, आका के जिक्र की महफिल करो। मैं तो सोचता हूं अगर हुजूर के जिक्र की महफिल करोगे तो पूरा साल हुजूर के जिक्र की बरकत से आपका अच्छा गुजरेगा। किसी भी चीज को दीन के कॉन्सेप्ट में देखो, दीन की तस्वीर में देखो, दीन के आईने में देखो, दीन के अक्से जमील में देखो, यहां भी कामयाबी होगी वहां भी कामयाबी होगी। और मेरी जाते जाते गुजारिश ये है, कुरान को सीखो। 5 पारे अगर किसी अच्छे हाफिज जी के पास बैठ करके खुद सीख लोगे, 25 पारे खुद ही पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। और अगर कुरान नहीं सीखते तो एक बात याद, सूफिया फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा जब वो कयामत के दिन उठेगा तो अंधा उठाया जाएगा। दुनिया में जो अंधा उठे उसकी दुनिया बर्बाद है, आखिरत में जो अंधा उठे उसका क्या होगा। इसलिए कुरान पढ़ना सीख लो। सबकी किताबें पढ़ना सीखी ना, जरा रब की किताब भी पढ़ना सीखो। दुनियावी तालीम इतनी हो कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट तक पढ़े, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा जितना। और दीनी तालीम इतनी हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें और बाप मरे तो उसका जनाजा भी हम खुद ही पढ़ा सकें। इतना इल्म हर एक मुसलमान के पास होना चाहिए। इसकी तरफ हमारी तवज्जो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मखदूमजादे हुजूर अमान मियाँ साहब ने जो है वो इस पर अलीगढ़ और गिरद नवा में बड़ी कोई फ़र्ज़ उलूम पर आपने बड़ा नारा दिया है। अल्लाह का शुक्र है, लोग कह समझते हैं कि हाल ऐसा है तो मुस्तकबिल कैसा होगा। हमारे मुर्शिद ने अपने जानशीन को ऐसा तैयार किया है कि हाल भी हमारा बेहाल नहीं है और मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। हुजूर अमान मियाँ के हम कदम से कदम लगा करके चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आपने कहा फ़र्ज़ उलूम, फ़र्ज़ उलूम तो हर मुसलमान को सीखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितना इल्म हासिल करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अगर उसने उतना इल्म हासिल नहीं किया तो कल क़यामत के दिन उसको बग़ैर हिसाब व किताब जहन्नम में डाला जाएगा। सहाबा ने पूछा हुजूर बग़ैर हिसाब के जहन्नम में डालना समझ में नहीं आया। तो आका फरमाते हैं जिसको इल्म सीखने का मौका मिला और उसने फर्ज इल्म नहीं सीखा उसका ठिकाना जहन्नम है। क्योंकि अल्लाह के नजदीक जिहालत कोई उज्र नहीं है, जिहालत कोई उज्र नहीं है। एक बात बताऊं, मैं बात तकरीर खत्म कर चुका लेकिन फर्ज उलूम की बात एक बात अर्ज करूं। हमारे पास जब इल्म नहीं रहता तो हम जाते हैं नेकी करने और आते हैं गुनाह करते। इल्म न होने की, ये इल्म न होने की नहूसत है। नशे से खतरनाक चीज और नशे से बुरी वबा जिहालत है। एक आसान बात बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत में कुछ लोग 40-40, 60-60 साल तक नमाज पढ़ेंगे मगर वो नमाजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ना सीखा ही नहीं। कुछ लोगों ने आपको ये बता दिया, जाहिलों ने, अरे मौलाना कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है। अगर कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है तो नबी को भेजने का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल ने सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कैसे भी नहीं चलेगी, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो ऐसी पढ़ोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। तो हमने बाइक चलाना सीखी तो सीख करके बाइक चलाई ना, कंप्यूटर चलाना सीखा तो सीख करके कंप्यूटर चलाया, मोबाइल चलाना सीखा तो मोबाइल सीख करके चलाया। अगर सीखने से पहले बाइक चलाते तो क्या अंजाम होता? क्या बात है। घर जाने की बजाय अस्पताल न चले जाते?
और वो तो मैं रियायत में कह रहा हूँ अस्पताल जाने की बात, मेरी जगह दूसरा कोई मुकर्रिर होता तो वो कुछ और कहता, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। बगैर सीख करके गाड़ी चलाओगे तो अस्पताल जाओगे, और बगैर सीख कर अल्लाह की इबादत करते हो। हर काम सीख के करते हो और अल्लाह की इबादत बगैर सीखे। 2 रकात नमाज जो फर्ज की, जो फजर की सुन्नत है, उसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं तमाम दुनिया की नेमत एक पढ़ने में और फजर की 2 सुन्नत एक पढ़ने में, पूरी कायनात उसके बराबर। जब सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा? उसको बगैर सीखे पढ़ते हो। अब न सीखने की जो नौसत है वो बताने लगा हूं, इसके लिए इतनी लंबी तमीद बांधी। हमने तहरीमा शुरू की, ऐसे शुरू करते हैं, इसको तहरीमा कहते हैं। तहरीमा इसलिए कहते हैं कि जब हम तहरीमा की तकबीर कहते हैं तो जो हलाल चीजें होती है वो हम पे हराम हो जाती है। बात करना हलाल था, हराम हो गया। खाना खाना हलाल था, हराम हो गया, है ना। ये सब वो बहुत सी चीजें हराम। नमाज ही तो है जिसमें रोजा भी सिमट आता है। जितनी देर तक नमाज में उतनी देर तक ना खा सकते ना पी सकते ना वजीफे ज़ौजियत अदा कर सकते हैं। बोलो ये रोजा नहीं है तो और क्या है? सूफिया फरमाते 18,000 मखलूकात की इबादत 2 रकात नमाज में सिमट आती है, उसको नमाज कहते हैं। आप समझते हैं नमाज को, लेकिन सीख कर तो पढ़ो, ऐसी पढ़ो जैसे अल्लाह रसूल चाहते। तो आपने शुरू की, बहरहाल जो बात समेट रहा हूं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, अगर मसला बताने में गलती करो तो इस्लाह करें। नमाज शुरू की, नमाज अब मेरी तरफ देखना, नमाज ऐसे शुरू की। नमाज कैसे शुरू की? ऐसे शुरू की। दिल में आपने पहले तो सर झुका लिया और उसके बाद दिल में आपने अल्लाह अकबर कहा। पूछो मुफ्तियान किराम से, उलमा से, आपकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। क्योंकि एक है नमाज सोचना और एक है नमाज पढ़ना। नमाज सोचने का हुक्म नहीं है, नमाज पढ़ने का हुक्म है। और पढ़ने की तारीफ फुकहा के नजदीक ये है कि इतनी आवाज से पढ़े कि अगर शोर नहीं हो रहा हो तो आपकी आवाज आप खुद सुन सके, इसको कहते हैं पढ़ना। जैसे यूं देखिए, अब आपने यूं नियत की थी ना, लेकिन ये नमाज ही शुरू नहीं हुई। 14 रकात पढ़ ली, खुश है, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रहा हूं मौलाना, लेकिन वो नमाज ही नहीं हो रही है। अब नमाज शुरू कैसे करेंगे? देखिए, अल्लाहु अकबर। समझ में आई? कुछ फर्क समझे? नहीं समझे? समझे? आवाज इतनी निकली कि मेरी माइक था तो दूर तक गई, माइक ना होता तो मेरी आवाज मेरे का। फिर उसके बाद लोग होंठ भी नहीं हिलते, पढ़ रहे हैं दिल में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, लेकिन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। ये अब मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कितने लोग पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे। आप 40 साल के हो गए लेकिन आपने इस तरह नमाज नहीं पढ़ी, तो आप अगर 20 साल की उम्र से भी नमाज शुरू किए, नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? आपका हुआ। आप तलाक के निकाह के मसाइल नहीं जानते, फर्ज उलूम है ना ये। हंसी मजाक में कुछ कह दिया, बीवी निकाह से निकल गई। आप तो बीवी समझ के रख रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? जिना हो रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तलाक के बाद भी लोग बीवी समझकर अपने पास रखेंगे और उससे जो है वो बदनस्ल पैदा होगा। आप कहेंगे मुझे पता नहीं है मौलाना, और पता नहीं है तुमको, किसने का पता नहीं है? जब आप मोबाइल सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, बाइक सीख सकते हो, रिक्शा सीख सकते हो, सब चीज तुम सीख रहे हो, तो क्या कुरान और हदीस की तरफ से ये हमें नहीं कहा गया कि इल्म सीखो? बल्कि नमाज से पहले, हर हुक्म से पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। यहां तक फरमाया अगर तुम्हें गली मोहल्ले में इल्म नहीं मिलता, उतलुबुल इल्मा वलौ कानु बिस्सीन, अगर तुम्हें चीन तक जाना पड़े तो चीन भी जाओ और वहां जाकर के तुम इल्म हासिल करो। यानी इतनी दूर जाना पड़े तो भी जाओ और इल्म हासिल करो। यहाँ तो गली गली मदरसे हैं, ऑनलाइन क्लासेस है। भाइयों फर्ज उलूम सीख लो।
ऑनलाइन बहुत सहूलियात हैं और अलीगढ़ में तो ज़्यादा सहूलियात है, इसलिए गुजारिश है कुरान की तरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कुरान के करीब करे, साहिब कुरान के करीब करे, इल्म के करीब करे, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।